देखो यार, विलियम साहब ने मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन उसे और अच्छा बनाना हमारी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी हम अच्छे से भली भांति निभाएंगे। सो लेट द स्टोरी बिगिन। Going out on a first date. वेनिस शहर की गलियों में तीन भंभोकड़ास एंटोनियो, सलारिनो और सलानियो आते हैं। एंटोनियो: सच कहूँ मैं नहीं जानता कि मैं क्यों इतना उदास हूँ। यह उदासी मुझे परेशान कर रही है और तुम कहते हो यह तुम्हें उबाती है, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं कि इसमें मैं कैसे फंस गया, या कैसे मुझे इसके बारे में पता चल गया, या कैसे मैं इससे ग्रसित हो गया। यह किस कारण है और इसके पैदा होने की वजह क्या है, यह मुझे अभी जानना है। यह मुझे इतना परेशान कर रही है कि मैं अपने आप को भूल गया हूँ। सेलारिनो उसकी दुख का वजह बताते हुए: तुम्हारा दिमाग समंदर पर लगा हुआ है जहां तुम्हारे बड़े पानी के जहाज हैं। सलानियो कहता है: श्रीमान एंटोनियो को, अगर आप मुझ पे विश्वास करें तो अगर मेरा इतना बड़ा बिजनेस होता तो मेरा ध्यान वहीं लगा रहता। कभी मैं घास को तोड़कर हवा की दिशा का पता लगाता, तो कभी नक्शों में बंदरगाहों, सेतुबंधों और जलमार्गों का पता लगाता। और कोई भी चीज़ अगर मुझे डराती जिससे मेरे जहाज़ों के अनहोनी महसूस होती, तो मैं दुखी हो जाता। अब सलानियों कहता है: जब मैं फूंक मारकर सूप को ठंडा करता तो मैं यह सोचकर कांप उठता कि समुद्री हवाएं मेरे जहाज का क्या हाल कर रही होंगी। मैं रेत घड़ी को नहीं देखता, क्योंकि उससे मुझे छिछले पानी और रेत के किनारों के बारे में पता चलता, जहां मेरे पानी के जहाज फंस गए हैं, अपनी कब्रों को चूम रहे हैं। अगर मैं चर्च जाता और पवित्र पत्थर को देखता, तो क्या मुझे उन सीधी खड़ी चट्टानों का ख्याल नहीं आता, जिनके स्पर्श मात्र से उन जहाज़ों पर लदे मसाले समुद्र में बह जाएंगे, पानी की सतह पर मेरे रेशम के सामान तैरने लगेंगे। अगर शब्दों में बयां किया जाए तो चट्टानों से लड़ने से पहले वे जहाज मूल्यवान थे और अब मूल्यहीन हो गए हैं, और ये सब विचार मुझे दुखी कर देते। कुछ मत कहो एंटोनियो, मैं जानता हूँ कि तुम अपने जहाज़ों के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो। अब एंटोनियो कहता है: अरे बगड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सारा धंधा एक ही जहाज पर नहीं टिका है, या फिर मेरे सारे जहाज एक ही जगह पर नहीं गए हैं। मेरा पूरा साम्राज्य, मतलब उसका जो पूरा बिजनेस है, इन जहाज़ों पर नहीं टिका है, इसलिए मेरे जहाज मुझे दुखी नहीं कर रहे हैं। फिर सैलारिनो कहता है: तो क्या तुम्हारा मतलब तुम्हें प्यार हो गया है? फिर एंटोनियो कहता है: ये प्यार मोहब्बत की बातें हमारी समझ में नहीं आती। इसके बाद सेलारिनो कहता है: तुम तो बड़े सख्त लौंडे हो, तुम्हें गुलाबी नशा भी नहीं हुआ। तो फिर हम यही कहेंगे कि तुम उदास हो क्योंकि तुम अच्छे मूड में नहीं हो। तब तो तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे तुम खुश हो जाओ। प्रकृति ने दो तरह के पागलों को बनाया है, एक जो हर हर जगह पागलों की तरह है करते रहते हैं, और एक इतने गुस्से में रहते हैं कि कभी अपना दांत भी नहीं दिखाते, भले ही कितना हंसने वाली बात हो। सैलानियों: लो तुम्हारा लंगोटिया यार बसानियो आ गया। दो और कमीने ग्रासियानो और लोरेंजो भी आ रहे हैं। अब हमें अलविदा दो, हम तुम्हें अपने से भी अच्छे पागलों के बीच छोड़ रहे हैं। सलारिनो: मैं तब तक रुकता जब तक तुम्हें खुश न कर देता। हमसे भी अच्छे दोस्तों ने मुझे रोक लिया। एंटोनियो: मेरी नज़र में तुम दोनों बहुत हरामी हो। तुम्हारा कोई काम है इसलिए मुझे छोड़कर भाग रहे हो। अब इसके बाद महफिल में चार चांद लगाने तीन हरामी बसानियो, लोरेंजो और ग्रासियानो आते हैं। सेलरिनो: सुप्रभात मेरे अच्छे मित्रों। बसानियो: और दोस्तों, कब हम मिलकर रात भर डीजे चलाएंगे? सेलरिनो: जब तुम चाहो हमें बता देना, हम मुंह उठा के चले आएंगे। अब इसके बाद सेलारिनो और सलानियो चले जाते हैं। लोरेंजो: बसानियो, अब तो तुम्हें एंटोनियो का साथ मिल गया है, इसलिए हम प्रस्थान करते हैं, लेकिन रात को खाना खाने जरूर आना। बसानियो: मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ग्रेसियानो: एंटोनियो साहब,
आप ठीक नहीं लग रहे। आप दुनिया की बातों को बहुत अधिक गंभीरता से लेते हैं। जो लोग दुनिया के बारे में सोचते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। मेरा यकीन करिए, तुम बदल गए हो। एंटोनियो, मैं दुनिया को एक दुनिया की तरह देखता हूँ ग्रेसियानो। ये एक रंगमंच है जहाँ हर किसी को एक किरदार अदा करना है, और मेरा किरदार एक दुखद किरदार है। ग्रेसियानो, तब तो मुझे जोकर का मतलब रोल प्ले करना चाहिए, जो हंसते हंसते बूढ़ा हो जाता है। और मैं शराबी तो नहीं, मगर उसका नशा तो करने दो, और अपने लीवर को गर्म तो करने दो शराब से, मतलब अपने लीवर को खराब तो करने दो, और अंत में मेरी आह से मेरे हृदय को ठंडा तो होने दो। क्यों एक इंसान जिसका रक्त गर्म है अंदर से अपने बुढ़ऊ की मूर्ति की तरह बैठा रहे, दिन में सोता रहे, रात रोता रहे, और पीलिया का मरीज हो जाए। अरे बगड़ा एंटोनियो, यह मेरा प्यार ही है जो ये शब्द बोल रहा है। दुनिया में कुछ ऐसे भी बागड़ है जो पाउडर लगा के गालो जैसा गाल नहीं है, पाउडर का दिल करता है। ए बूढ़ा व्यसन लगाइला, फिर ना यही है जवानी। जो पाउडर लगा के ऐसा दिखना चाहते हैं जैसे तालाब का रुका हुआ पानी, और जानबूझकर अपने चेहरे की गंभीरता का इसलिए बनाए रहते हैं जिससे लोगों की नज़रों में वे सिग्मा मेल दिखें। अबे बंद कर बे, अभी कुछ बोले आइए नहीं, गाना डाल दिए इसी बीच में। और कहते हैं, हम कुत्तों से बात नहीं करते। एंटोनियो, मैं इन सब के बारे में जानता हूँ। ये लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अगर ये बोलना शुरू कर दिए तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितने बड़े बोतल आदमी हैं। इन सब के बारे में फिर कभी बात करेंगे। आओ लोरेंजो, अब हम चलते हैं, चिकन डिनर पे मुलाकात होगी। लोरेंजो कहता है, ठीक है। भाग यार, कहाँ है उसमें बार बार गाना डाल दे रहे हो। हम आपको डिनर के वक्त तक छोड़ देते हैं। मैं भी शायद उन मूक विद्वानों में ही आऊँगा, क्योंकि ग्रेसियानो मुझे कभी बोलने का मौका नहीं देता। ग्रेसियानो, अपनी जबान पर लगाम दो लोरेंजो। अगर 2 साल और मेरे साथ रहोगे तो शायद तुम बोलना ही भूल जाओ। एंटोनियो, अलविदा ग्रेसियानो। ग्रेसियानो, धन्यवाद। मेरा मानना है कि चुप्पी केवल उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके जबान सुचुक के सूख गए हैं। अब इसके बाद ग्रेसियानो और लोरेंजो चले जाते हैं। एंटोनियो बसानियोस कह रहा है, क्या अब भी कुछ बचा है? बसानियो, ग्रेसियानो पूरे वेनिस में किसी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा बकवास करता है। उसकी बातें ऐसी है जैसे भूसे के 2 ढेरों में छिपे गेहूं के दाने। अगर तुम इन दानों को दिन भर ढूंढ कर निकाल भी लेते हो तो तुम्हें एहसास होगा कि वे तो ढूंढने लायक नहीं थे। एंटोनियो, तो अब मुझे बताओ, यह वही लौंडिया है ना जिसके लिए तुमने एक गुप्त यात्रा पर जाने की कसम खाई थी, और जिसके बारे में आज तुमने मुझे बताने का वादा किया था? बसानियो, एंटोनियो, सारी बातें जानते हुए भी अनजान बनना अच्छी बात नहीं। तुम जानते हो उस लड़की के लिए मैंने मेरी औकात से बाहर रईसी का दिखावा किया है, बट लेकिन किंतु परंतु अगर अब मुझे दुख नहीं कि मुझे अपना खर्चा बड़ी मात्रा में काटना पड़ रहा है, लेकिन मेरी परेशानी का मुख्य कारण मेरा कर्जा है। अपनी फिजूल खर्ची की वजह से मेरे पास गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। मैं कई लोगों का कर्जदार हूँ, और सबसे ज़्यादा तुम्हारा एंटोनियो, रोकड़े और प्यार मोहब्बत दोनों के लिए। और अपनी सारी योजनाओं को तुम्हें बताने का अधिकार है कि किस तरह अपने सारे कर्जों को चुका सकता हूँ। एंटोनियो, बसानियो, कृपया मुझे अपनी योजना बताओ। अगर योजना मानने योग्य हुई तो मेरा धन, मैं और मेरी सारी वस्तुएं तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति में हाजिर है। अब बसानियो कहता है, मैं जब स्कूल में था तब जब कभी मेरा तीर खो जाया करता था, मतलब वो तीर धनुष से खेलता था और उसका तीर चलाते वक्त खो जाया करता था, तो उसे खोजने के लिए मैं उसी दिशा में एक और तीर चलाया करता था, और इस तीर को सावधानी से देखता था। दूसरे तीर को भी खोने का खतरा मोल लेकर मैं अपने दोनों तीरों को वापस पा लिया करता था। मैं तुम्हें यह कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा प्लान भी ऐसा ही है।
मैंने तुमसे भर भर के कर्जा लिया और जो जो लिया है उसे गंवा चुका हूँ, लेकिन यदि हम दूसरा तीर उसी तरह से चलाएं जैसे पहला वाला चलाया था तो शायद हमारा सारा पैसा मिल जाए, या फिर इस बार जो तुम मुझे दोगे उसे लेकर वापस आ जाऊंगा और मैं तुम्हारा उतना ही कर्जदार रहूंगा जितना कि मैं पहले से तुम्हारा हूँ। इसके बाद एंटोनियो बोलता है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, अरे सीधा बोलो ना क्या है, क्या करना है मुझे। बसानियो, बेलमोंट में एक सुशील, संस्कारी और सुंदर लड़की है और उससे शादी करने पर बेशुमार दौलत मिलेगी। कभी कभी उसकी झील से नीली आंखों में मुझे प्यार दिखाई दिया। उसका नाम पोर्सिया, जो कहीं से भी काटो की पुत्री और ब्रूटस की पत्नी पोर्सिया से कम नहीं है। अरे वो हुस्न परी, वो जाने जहाँ, वो सबसे हंसी, वो सबसे जवां। हम बता दें इस शहर की सबसे सुंदर लड़की कौन है, पता है? तुम। इस शहर सांस किसकी वजह से लग रहा, पता है? तुम। ये देश को चला रहा, पता है? तुम। लोग जिंदगी किसकी वजह से जी रहे, पता है? तुम। अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां। फिर वही घटिया सा काम। और ऐसा भी नहीं कि संसार को उसकी सुंदरता का पता नहीं। ओ एंटोनियो, अगर मेरे पास उन दावेदारों में से किसी एक के बराबर भी पर्याप्त धन होता कि मैं वहां जा सकता तो मैं निस्संदेह रूप से भाग्यशाली होता। इस पर एंटोनियो बोलता है, अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तुम जानते हो इस समय मेरा सारा धन उस माल में लगा हुआ है जो कि अभी समंदर में है। न ही नगद में और न ही माल के रूप में मेरे पास ऐसा कुछ है जिससे तुम्हारे लिए पैसे जुटा सकूं। इसलिए आगे बढ़ो और वेनिस की गलियों में कहते चलो, एंटोनियो के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा। इतना धन जुटा पाना आसान नहीं जिससे तुम बेलमोंट में सुंदर पोर्सिया के पास जा सको। जल्दी जाकर 2 कटोरे लाओ और हम भी भीख मांगने चलते हैं, और मुझे यकीन है हमें ज़रूर मिल जाएगा।